सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टोटोमेरिज्म। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है? टोटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का होता है। अगर जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। 6 टाइप के कौन कौन से टाइप आएंगे? सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, तीसरा मेटामेरिज्म, ओके, नेक्स्ट रिंग चेन एंड दिस टोटोमेरिज्म। एक रह गया कौन सा? पोजिशनल हो गया, चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, लास्ट है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है ही सही, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो है ही सही, बट इसके साथ साथ ही ये स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है। क्या बोला मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो टोटोमेरिज्म है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, जैसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन, ये लाइन समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जैसे आपको पता है ये आपके पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन, राइट। अगर मैं इस एल्डिहाइड की जगह कीटोन लिखती, अब ये तो सेम हो गया, तो मुझे इसको यहां पर भेजना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अब इसका लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा भाई? 4 कार्बन और 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन, अगेन एक ऑक्सीजन। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो क्या ये आइसोमर्स बनाते वक्त कोई बॉन्ड टूटा क्या? नहीं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो इसका मतलब कि आइसोमर्स क्या होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तभी उनका नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और उसी में स्ट्रक्चर में डिफरेंस कई तरीके से हो सकता है, तो चेन छोटी बड़ी हो जाए, या जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, या फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, राइट। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, यहाँ पर क्या था हमारे पास में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन के जो भी फंक्शन होंगे किस एक पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा गवर्न होंगे, वही ग्रुप क्या कहला जाता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। व्हाट विल बी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन दैट विल बी डिसाइड बाय द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड ओवर द हाइड्रोकार्बन चेन और रिंग व्हाटएवर, ठीक है। तो वही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो रहे हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी स्टिल सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों टोटोमेरिज्म की। तो टोटोमेरिज्म के लिए मैंने आपको लाइन लिखवाई है कि टोटोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जैसा होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होगा
लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? दिस इज कंप्लीटली अदर मॉलिक्यूल, दिस इज कंप्लीटली अनदर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या हो कि एक ही मॉलिक्यूल दोनों टाइप की फंक्शनल आइसोमर शो करने लग जाए। कैसे? एक ही मॉलिक्यूल कैसे मैडम? एक ही मॉलिक्यूल कैसे मैडम, क्या बता रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हो कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कभी तो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जिस्ट कर रहा है और कभी किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस, क्या नाम है इसका? एसीटोन। कौन सा ग्रुप है इसमें? कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक है, देखना क्या हो कि ये कीटोन ग्रुप को मैं अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं और एक डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से लगा दूं। मतलब एल्केन को मैंने एल्कीन बना दिया और कीटोन की जगह मैंने अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, अब जरा देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे। ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप ऑल, लेकिन साथ में इन भी लगी हुई है, इन, राइट? तो हम इसको इनॉल बोल सकते हैं। समझ आ रहा है क्या? राइट। तो देखिए यहाँ पर एसीटोन था, एसीटोन हमने लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में लिखते हैं। राइट, ये हम लोगों ने एसीटोन लिया। यहाँ पर आपके पास कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ये खुद क्या है? एसीटोन है। आप लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को, राइट? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें जरा। मैं इसको इधर से हटा देती हूँ, या अगर आपको समझ में आ गया है तो। देखिए लिखिए C3H, 3 और 3 6 और एक O। इधर देखिए C3H 3 4 5 6 और एक O। आगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आपको नजर आ रही है। बट क्या देखा गया कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जब हमने देखने गए इसको, तो कभी तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर रहा था, यानी कभी स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना हमें कैसे पता चला कि वो क्या करे? कंपाउंड किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मैंने क्या बताया आपको? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप इन है, डबल बॉन्ड, और ऑल है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी केमिकल कंपाउंड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। मतलब ये दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज शोइंग physical and chemical properties on the basis of ketone and also on the basis of double bond and alcohol। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, राइट? तो अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है मैडम? इक्विलिब्रियम में मतलब क्या फिक्स रहेगा क्या? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये इक्विलिब्रियम बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट हो सकता है कि सॉल्वेंट एंड अदर पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो रही होगी। जो ज्यादा स्टेबल हो रही होगी इक्विलिब्रियम उस साइड में ज्यादा मूव कर रहा होगा, राइट? वेदर इट इज फॉरवर्ड और वेदर इट इज बैकवर्ड। ठीक है, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या है ये? देखिए कैसे बना होगा ये बता देती हूँ मैं इधर से, ये जरा आपकी नॉलेज के लिए था। तो क्या देखा हमने कि टोटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें जो एक ही कंपाउंड है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कंपाउंड में चेंज हो जाता है और दोनों स्पीशीज के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड में
देखिए इस टोटोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप में क्या देखा हमने, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, ना कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। उसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म डिफाइन होगा। कैसे, आइए देखें, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें तो। आइए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं टोटोमेरिज्म की। ठीक है, तो हमने देखा कि एसीटोन में क्या हो रहा था, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जा रहा था विद कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड एंड ऑल। इस फॉर्म को बोलते हैं, देखो इसमें कीटोन ग्रुप है, इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इस फॉर्म को बोलते हैं इन है और ऑल भी है, इनॉल फॉर्म। करेक्ट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म की। ठीक है, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म में आपके पास केवल है एनायनिक पार्ट। ओके, कैटायनिक पार्ट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो टाइप या फिर बोल सकते हैं कि एनायनिक टोटोमेरिज्म, या सिंपल हम टोटोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सिस्टम में systems which shows टोटोमेरिज्म, तो कौन कौन से सिस्टम होंगे जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये खुद ही कंपाउंड था, देखिए इसमें हुआ क्या होगा, आपको पता है इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा, इसके लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, राइट राइट। तो क्या होगा, एक बार के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चला जाएगा तो ये ऐसे, राइट। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यहाँ पर OH इधर और यहाँ पर डबल। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, नंबरिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मैंने 1 बोला, अगर इस पर 2 और इस पोजीशन को 3, राइट। इधर भी सेम नंबरिंग 1 2 3। तो देखिए हुआ क्या, 1 एंड 3 पोजीशन के बीच में एक एटम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, राइट। 1 एंड 3rd एटम के बीच में एक एटम ऑसिलेट कर रहा है। वहीं पर अगर मैं आपके पास कंपाउंड लेती कुछ इस टाइप, साइनाइड, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 ये 2, राइट। आपको पता है इसके पास भी लोन पेयर है, क्या हो कि अगर ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाए और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के पास, 3 बॉन्ड्स इंटरेक्ट, इसने एक नया बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 एंड 2। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 एटम इज गेटिंग ऑसिलेटेड बिटवीन 2 सेंटर्स, यहाँ पर 1 एटम इज ऑसिलेटेड बिटवीन 3 सेंटर्स, 1 एंड 3 सेंटर। तो इस तरीके के सिस्टम को तो क्या कहा जाता है, जब एक एटम 3 सेंटर्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है, इस सिस्टम को बोला जाता है ट्राइएड सिस्टम। जबकि जहां पर एक एटम ऑसिलेट कर रहा होता है बिटवीन 2 सेंटर्स, उसे बोला जाता है डाइएड सिस्टम, राइट। सो इट इज अ टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।